नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए जानते हैं आज दिन भर की सभी बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप भी इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, बात करते हैं पहली खबर की। आपको बता दें कि मार्च के बाद नहीं चलेंगे पुराने 100, 10 और 5 रुपए के नोट। आरबीआई ने दी जानकारी। आपको बता दें कि 100 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के पुराने नोटों के चलन को लेकर आरबीआई की तरफ से एक अहम जानकारी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक मार्च अप्रैल के बाद से ये सभी पुराने नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। यह जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी महेश की ओर से दी गई है। दरअसल आरबीआई ने जानकारी दी है कि वह इन पुराने नोटों की सीरीज को वापस लेने की योजना पर काम कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी महेश के मुताबिक 100 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के पुराने करेंसी नोट अंततः चलन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आरबीआई की मार्च अप्रैल तक इन्हें वापस लेने की योजना है। दरअसल 100 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के पुराने नोट के बदले नए नोट पहले से ही सर्कुलेशन में आ चुके हैं। इस बीच रेलवे की तरफ से बड़ी अपडेट। होली में ट्रेन से घर जाने की कर रहे हैं तैयारी, तो जान लीजिए काम की खबर है। आपको बता दें दोस्तों, यदि आप ट्रेन से यात्रा करते हैं और होली में आप घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो अभी आपको यात्रा के दौरान पूरी तरह से राहत की उम्मीद नहीं है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने और लॉकडाउन की वजह से भारतीय रेलवे की सेवाएं लंबे समय तक प्रभावित हुई। बता दें कि लॉकडाउन के बाद कई ट्रेन तो पटरी पर दोबारा नजर आई, लेकिन रेलवे ने 100% तक ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं किए। इस बीच रेलवे की ओर से एक बयान सामने आया है। रेलवे की माने तो सभी ट्रेनों को वापस ट्रैक पर लौटने में 2 महीने और लगने की उम्मीद है। रेलवे वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 100% रेलवे ऑपरेशंस पर लौटने में मार्च अंत तक का वक्त लगने की संभावना, यानी आईआरसीटीसी की ऑनलाइन टिकट बुकिंग के माध्यम से कमाई अभी तक शुरू नहीं हो सकी। साथ ही दोस्तों, बजट 2021 को लेकर बड़ी खबर। सरकार ने लॉन्च किया बजट मोबाइल ऐप। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी बजट की हर डिटेल। आपको बता दें, इस साल का बजट पूरी तरह से डिजिटल होगा। हर साल की तरह इस बजट की छपाई नहीं होगी। इसी के तहत वित्त मंत्रालय ने आयोजित हलवा सेरेमनी के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप की मदद से सांसद और आम जनता बजट के दस्तावेजों को ऑनलाइन एक्सेस कर सकती हैं। खास बात यह है दोस्तों, ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों में भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसके साथ ही इस ऐप पर बजट की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया काफ़ी आसान और तेज होंगी। जाहिर है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत की वित्त मंत्री 1 फरवरी को सरकार के वार्षिक फेडरल बजट का अनावरण करेंगी, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। बता दें कि मोबाइल ऐप में 14 केंद्रीय बजट डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से एक्सेस किया जा सकता है। इसके साथ ही ऐप में डाउनलोडिंग, प्रिंटिंग, सर्च, जूम इन आउट, बाई डायरेक्शनल स्क्रॉल, कंटेंट टेबल और एक्सटर्नल लिंक आदि के साथ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दिया गया है। उसी के साथ शाह ने किया आयुष्मान सीएपीएफ का शुभारंभ। 28 लाख जवानों को मिलेगा लाभ। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की। इसके तहत देश के सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों सीएपीएफ को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लाभ मिलेंगे। शाह ने यहाँ 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के कुछ कर्मियों के बीच आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य कार्ड औपचारिक रूप से वितरण किया। इस योजना के तहत सीएपीएफ असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लगभग 28 लाख कर्मियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया जाएगा। गुवाहाटी में सीएपीएफ ग्रुप सेंटर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही मोबाइल पर गूगल सर्च का बदला तरीका, ज़्यादा फास्ट और आसान होगा फॉर्मेट। आपको बता दें कि मोबाइल पर गूगल सर्च को यूजर्स के लिए आसान बनाने के लिए कंपनी ने मोबाइल गूगल सर्च को रीडिजाइन किया है। आने वाले दिनों में यूजर्स को मोबाइल पर गूगल सर्च का अलग फॉर्मेट दिखेगा। दिग्गज सर्च कंपनी गूगल ने अपने बारे में अपने ब्लॉग पोस्ट में जानकारी दी है। गूगल के डिजाइनर एलिन चेंग ने बताया कि नए फॉर्मेट को लाने का मकसद यूजर्स का ध्यान सर्च कंटेंट पर रखना है, जिससे यूजर्स आसानी और जल्दी से अपनी खोजी हुई जानकारी पर पहुंच सके। इसके लिए डिजाइनर ने बड़े
बड़े और बोल्डर टेक्स्ट यूज किया है। साथ ही सेक्शन टाइटल्स का साइज भी बढ़ा दिया है जिससे यूजर्स को अच्छा सर्च एक्सपीरियंस मिल सके। गूगल मोबाइल सर्च फॉर्मेट को सुंदर बनाने के लिए अपने खुद के फॉन्ट्स को भी ऐड कर रहा है जो आपको एंड्रॉयड और जीमेल पर दिखाई देंगे। वहीं लोन के जाल में फंसे पाकिस्तान का निकल रहा दम, इमरान खान बोले और कर्ज लेने की नहीं है हिम्मत। आपको बता दें कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत यूँ तो हमेशा ही खराब रही है, लेकिन अब वह जिस तंगहाली में पहुंच गया उसके मुताबिक मुल्क का नाम बदलकर कंगालिस्तान कर देना ठीक रहेगा। गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान से कभी सऊदी अपना पैसा मांग रहा है तो कभी यूएई। एक लोन चुकाने के लिए उसे दूसरा लोन लेना पड़ रहा। हालात इतने खराब हो गए हैं कि नया पाकिस्तान बनाने के वादे के साथ सत्ता में आए इमरान खान ने कबूल किया है कि मुल्क अब और कर्ज लेने की स्थिति में नहीं रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ाए जाने के बाद इमरान खान ने कहा कि तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ ग्राहकों पर इसलिए डालना पड़ा ताकि देश को और अधिक कर्ज के बोझ से बचाया जा सके। एक प्राइवेट टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में कहा गया है कि पेट्रोलियम कीमतों को कम रखने के लिए देश और अधिक लोन नहीं ले सकता है। इमरान खान ने यह भी स्वीकार किया कि उनके कार्यकाल में पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा घट गई है। इमरान खान ने कहा कि रुपए की वैल्यू में गिरावट की वजह से पेट्रोलियम उत्पादों, दालों, घी और आयात की वजह से पेट्रोलियम को लेकर जाने वाली अन्य वस्तुएं महंगी हो गई। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा सरकार में डॉलर की वैल्यू 107 रुपये से बढ़कर 160 रुपये हो गई है, इससे भी कीमतें बढ़ी हैं।